Minister's own home territory, a constituency that's repeatedly sent him to the parliament 5 times before he became the chief minister, challenging Yogi Adityanath, is Chandrasekhar Azad. Let's have a conversation with him and ask him why did he choose this. Mr. Azad, this is the first question जो पूरे देश में आज है कि आपने गोरखपुर से लड़ने का डिसीजन क्यों लिया. सब कहते हैं पब्लिसिटी स्टंट है. श्योरली यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बीट आदित्यनाथ इन गोरखपुर. देखिए, मैं समझता हूँ दुनिया में कोई काम नामुमकिन नहीं है और ये लोकतंत्र है. अब आप देख कितनी संभावना है कि वो तो एक संत होते मुख्यमंत्री बने, जबकि उनका राजनीति से कोई मतलब नहीं है. 5 बार एमपी बने, तो जब वो बन सकते हैं तो वो हार भी सकते हैं. हम तो प्रयास किए हैं, क्योंकि 5 साल जो अन्याय हुआ है उत्तर प्रदेश में, चाहे हाथरस में हुआ हो, उन्नाव में हुआ, उन्नाव के बाद प्रयागराज में हुआ, आजमगढ़ में हुआ हो, सब्बीरपुर में हुआ हो, नौजवानों ने रोजगार जब भी मांगा उन पर लाठियाँ बरसी हों, पेपर भर्ती आया हो तो उसका पेपर लीक हो गया हो, फिर उसमें घोटाले हुए हों, चाहे महंगाई बढ़ी हो, चाहे बेरोजगारी बढ़ी हो, करप्शन बढ़ा हो या एट्रोसिटी बढ़ी हो महिलाओं पे, इन सब के लिए जो जिम्मेदार हैं वो शख्स जिनको 5 साल मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जनता ने बनाया. उन पर भरोसा किया लेकिन वो नाकामयाब हुए. अब मैं नहीं चाहता कि ऐसे शख्स जो हैं दोबारा से विधानसभा में जाएं. तो एक पीड़ित होने के कारण, क्योंकि मेरे साथ भी अन्याय हुआ और तभी हमने तय कर लिया कि अब दोबारा से किसी और गरीब के साथ अन्याय ना हो, इसलिए ऐसे व्यक्ति को ताकत में आने से रोकना है. हमने प्रयास ये किया था, विपक्ष से भी कहा कि कोई मजबूत व्यक्ति उनके सामने उतारा जाए. हमारी बात हुई लेकिन अब सब लोग डमी उतार दिए, तो हम क्या करें. तो हम आगे हैं कि हम खुद लड़ेंगे. और जब हम आए थे तो उस दिन लगा था कि चैलेंजिंग है, लेकिन जब यहाँ के लोगों के बीच में गए, उनकी समस्या सुनी, तो लगा हर एक व्यक्ति एक दूसरे से ज़्यादा पीड़ित है और वो सब लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, परिवर्तन हो. पूरा उत्तर प्रदेश परिवर्तन मांग रहा है, तो यहाँ भी वो लोग परिवर्तन चाहते हैं और ऐसा आदमी चाहते हैं जो उनकी आवाज़ बन सके. एक शिकायत थी उनकी, वो हमने दूर कर दी. उनको लगता था कि चंद्रशेखर चुनाव के बाद यहाँ रहेंगे नहीं रहेंगे, हम यहाँ इनको मदद करेंगे तो हो सकता है कल हमारे साथ अन्याय अत्याचार हो, क्योंकि वो तानाशाही करते हैं. तो ये हमने तय कर दिया कि नहीं जाएंगे, हम यहीं कुशीनगर या गोरखपुर में मकान बनाएंगे, यहीं रहा करेंगे. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहती हूँ, जो ज़्यादा डिसकंटेंट है वो वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा दिखाई दिया इस बार. आपकी भी स्ट्रेंथ उधर ही है. पूर्वांचल को बीजेपी की टेरिटरी इस बार माना जा रहा है और गोरखपुर उनकी टेरिटरी है. तो अगर आप इलेक्ट होके नहीं असेंबली पहुंच पाए तो आप कैसे उनको चैलेंज करेंगे? वुड इट नॉट बी इजियर टू मेक योर मूवमेंट बिगर इन वेस्टर्न यूपी? मैं बड़ा आशावादी व्यक्ति हूँ. मैं जब यहाँ आया तो इस आशा उम्मीद को लेके आया और जब यहाँ आके जनता के बीच गया तो इसी उम्मीद के साथ गया. जीवन में मैंने हारना सीखा नहीं. मेरी गाइडलाइन, मेरी जो वो है ना डिक्शनरी, उसमें हारने जैसा शब्द नहीं. और हारना भी क्या होता है, चुनाव है, एक आदमी लड़ रहा है, दूसरा आदमी भी लड़ रहा है, तो जीतेगा तो एक ही जीतेगा, वो जो जनता का समर्थन हासिल कर ले, जनता का विश्वास, जो मेहनत करेगा. वो हम करना जानते हैं, हम कर भी रहे हैं. लेकिन उससे भी बड़ी बात ये कि आपने जैसे कहा कि ये उनकी टेरिटरी है, वेस्टर्न यूपी में आप स्ट्रांग हैं. मैं ये पूछना चाहता हूँ, इसका पैमाना क्या है आपके नज़रिए में, कि किस पैमाने के अनुरूप आपने कहा कि ये उनकी टेरिटरी है और वेस्ट यूपी आपकी टेरिटरी है? ये पैमाना मीडिया के लोग किस तरह से आंकते हैं, किस बेस पे? जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, काबिलियत के आधार पे? मैं चैलेंज करता हूँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को, एक चीज में मुझसे वो अपनी एबिलिटी, अपनी जो ताकत है, अपना जो संघर्ष है, वो साबित करके दिखाएं मुझसे बेहतर किसी एक चीज में. बस इस बात के अलावा कि जनता ने यहाँ उनको 5 बार उन पर भरोसा किया, 5 साल मुख्यमंत्री बना के रखा, फिर भी उनको निराशा हाथ लगी. इस राजनीतिक ताकत के अलावा एक एजुकेशन में मुझसे बेहतर हूँ, संघर्ष में मुझसे बेहतर हूँ, अनुभव संघर्ष का मुझसे ज्यादा आंदोलन किए हूँ. पर यही तो बात है वो चंद्रशेखर तो जी. शिक्षा भी नहीं बोल पाते. मैं एक पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, नौजवानों के बीच रहता हूँ, माताओं बहनों के रोज जो है उनसे वार्ता करता हूँ. उनको वो क्या जाने परिवार का दर्द क्या होता है, महंगाई, बेरोजगारी उन्होंने कहाँ देखी. 5 बार से तो एमपी है, उनको क्या पता कि आज प्रदेश में, देश में क्या हालात होंगे. लोग रोटी के लिए भी तरस रहे हैं, ये हालात हैं. और लोगों की जेब में पैसे नहीं है, लोग अस्पताल में बाहर दम तोड़ दिए. इन्हीं के रहते तो ये क्या ना, बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इतने बच्चों की जान गई, तो मुख्यमंत्री को सजा दी थी डॉक्टर कफील खान को. तो अन्याय के पैरोकार बने मुख्यमंत्री को इस बार गोरखपुर की जनता इस सबक सिखा देगी.
और ऐसा नहीं है कि कोई नहीं हारा है। हमने तो प्रधानमंत्री हारते देखे, तो जो पहले प्रधानमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़े जिन्होंने हरा दिया, तो उनको तो लोगों ने ये कहा होगा मीडिया के लोगों ने कि तुम तो मत ही लड़ो। हमने तो दिल्ली में मुख्यमंत्री 15 बार 3 बार की सीएम हारती देखी। मैं ये सवाल आपसे अभी दूसरी तरीके से एक और चीज, क्या आपने ममता बनर्जी जिनकी सरकार बनी, क्या उस मुख्यमंत्री को हारते नहीं देखा आपने? जनता तय करती है। जिनकी सरकार बन रही है पूरे प्रदेश में वो हार जा रहे हैं, तो जिनकी सरकार भी नहीं बन रही है वो हार जाएंगे तो कौन सा बड़ा काम हो जाएगा। ये जनता ने सुनिश्चित कर लिया कि इस बार उनकी हार तय है।